गुड मॉर्निंग। अपन ने पिछले कई वीडियो के माध्यम से भारतीय संविदा अधिनियम के कई महत्वपूर्ण टॉपिकों पर डिस्कस किए। इसी श्रृंखला में आज इस वीडियो के माध्यम से भारतीय संविदा अधिनियम के महत्वपूर्ण टॉपिक समाश्रित संविदा कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट पे डिस्कस करेंगे। कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट भारतीय संविदा अधिनियम के अध्याय 3 में सेक्शन 31 से 36 तक वो बंद किए गए। कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के चैप्टर 3 सेक्शन 31 से 36 तक प्रोविजन किए गए। सेक्शन 31 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में डेफिनेशन दी गई है समाश्रित संविदा की। समाश्रित संविदा क्या है, इसकी परिभाषा सेक्शन 31 में दी गई। क्या है समाश्रित संविदा? वह संविदा जो समाश्रित संविदा क्या है? ऐसी संविदा है जो वह संविदा जो ऐसी संविदा के संपार्श्विक किसी घटना के घटित होने या घटित न होने पर किसी बात को करने या न करने के लिए हो। यानी समाश्रित संविदा कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट है जो ऐसी संविदा के किसी संपार्श्विक घटना के घटित होने या घटित न होने पर किसी बात को करने या न करने के लिए हो, तो उस संविदा को अपन क्या कहेंगे? कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। संपार्श्विक घटना के घटित होने पर या घटित न होने पर किसी बात को करने या न करने के लिए हो, ऐसी संविदा जो इस संविदा के संपार्श्विक किसी घटना के घटित होने या घटित न होने पर किसी बात को करने या न करने के लिए हो, तो ऐसी संविदा समाश्रित संविदा कहलाएगी। अब अपन इस डेफिनेशन का विश्लेषण करते हैं तो कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट के 3 आवश्यक तत्व आते हैं। पहला, ऐसी संविदा का प्रवर्तन संविदा के किसी संपार्श्विक घटना पर निर्भर। इस संविदा का प्रवर्तन किस पे निर्भर है? इस संविदा के किसी संपार्श्विक घटना पर। वो घटना संपार्श्विक होनी चाहिए, उस संविदा का प्रतिफल नहीं होना चाहिए। यानी उस संविदा का प्रवर्तन किस पे? संविदा के किसी संपार्श्विक घटना पर निर्भर है। अब वो घटना के घटित होने पे या घटित न होने पर भी निर्भर हो सकता है। क्या? तीसरा आवश्यक तत्व क्या है? किसी बात को करने या न करने के लिए। अर्थात ऐसी संविदा जिसका प्रवर्तन किसी संपार्श्विक घटना के घटित होने या घटित न होने पे किसी बात को करने या न करने के लिए। यानी प्रवर्तन किस पे निर्भर? संपार्श्विक घटना पे। अब संपार्श्विक घटना के घटित होने पे भी हो सकता है और घटित नहीं होने पे, और किसी बात को करने के लिए भी हो सकता है और किसी बात से करने से विरत रहने के लिए भी हो सकता है। तो ऐसी संविदा को समाश्रित संविदा कहते हैं। जैसे ए बी से करार करता है कि यदि उसका मकान जल जाए तो वो उसे 50,000 रुपये देगा। तो यहाँ इसका प्रवर्तन इस संविदा के संपार्श्विक किसी घटना उस मकान के जलने पर निर्भर है। तो ये संविदा क्या हुई? समाश्रित संविदा। सेक्शन 31 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में इसकी परिभाषा दी गई। सेक्शन 32 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या कहती है कि ऐसी संविदा का प्रवर्तन जो किसी घटना के घटित होने पर समाश्रित हो। ऐसी संविदा का प्रवर्तन जो किसी घटना के घटित होने पर समाश्रित हो, उसका प्रवर्तन कब करवाया जा सकेगा, कब करवाया जाएगा, या इसके बारे में उल्लेख कौन से सेक्शन में? 32। मतलब जब किसी घटना संपार्श्विक किसी घटना के घटित होने पर किसी संविदा का प्रवर्तन होना है तो उसका प्रवर्तन कब होगा? ऐसी संविदा का विधि द्वारा प्रवर्तन तब तक नहीं कराया जा सकता जब तक वो घटना घटित नहीं हो जाए। यानी सेक्शन 32 कहती है यदि ऐसी किसी संविदा का प्रवर्तन किस पे निर्भर है? संपार्श्विक किसी घटना के घटित होने पर, तो उसका प्रवर्तन तब तक नहीं करवाया जा सकता जब तक वो घटना घटित नहीं हो जाए। अर्थात उसका प्रवर्तन तब है जब वो घटना घटित होगी। अब यदि वो घटना घटित होना असंभव हो जाए तो ऐसी संविदा क्या होगी? शून्य। सेक्शन 32 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट
यदि किसी संविदा का परिवर्तन संपार्श्विक किसी घटना के घटित होने पर निर्भर है तो उसका परिवर्तन तब तक नहीं करवाया जा सकता जब तक वो घटना घटित नहीं हो जाए। यदि ऐसी घटना घटित होना असंभव हो जाए तो ऐसी संविदा क्या होगी? शून्य। यानी परिवर्तन तो तब जब ऐसी घटना घटित हो जाए। यदि ऐसी घटना घटित होना असंभव हो जाए तो ऐसी संविदा क्या होगी? शून्य। सेक्शन 33 ऐसी संविदाओं का परिवर्तन जो किसी घटना के घटित न होने पर समावेशित हो। सेक्शन 32 में अपन ने डिस्कस किया था ऐसी समावेशन जिसका परिवर्तन किसी घटना के घटित होने पर निर्भर था। सेक्शन 33 में ऐसी संविदाओं का परिवर्तन जो किसी घटना के घटित न होने पर समाश्रित हो। तो ऐसी संविदाओं का परिवर्तन कब करवाया जाएगा? जो जब किसी घटना के घटित न होने पर निर्भर हो। सेक्शन 33 जब उस घटना का घटित होना असंभव हो जाए उससे पूर्व में। यानी सेक्शन 33 में किस पे डिपेंड? किसी संविदा का परिवर्तन संपार्श्विक किसी घटना के घटित न होने पर निर्भर है तो उसका परिवर्तन तब तक नहीं करवाया जाए जब तक उस घटना का घटित होना असंभव न हो जाए। उससे पूर्व घटित होना असंभव हो जाए उससे पूर्व नहीं। मतलब उन संविदाओं का परिवर्तन तब किया जाएगा जो घटित नहीं होने, उनका घटित होना असंभव हो जाए। अब घटना घटित नहीं हो सकती तब उस संविदा का परिवर्तन कराया जा सके, उससे पूर्व नहीं। सेक्शन 33 में मतलब संविदा के किस पर निर्भर है? संपार्श्विक किसी घटना के घटित न होने पर तो उसका परिवर्तन तब कराया जा सकेगा जब उसका घटना का घटित होना असंभव हो जाए, उससे पूर्व नहीं कराया जा सकता। जब ये हो जाए कि उस घटना का अब घटित होना असंभव हो गया तो उस समय उसका परिवर्तन करवाया जा सकता है। सेक्शन 34 जिस घटना पर संविदा निर्भर है यदि किसी जीवित व्यक्ति का भावी आचरण तो वो भावी घटना जिस पर कोई संविदा समाश्रित है या वो इस प्रकार हो कि जिस प्रकार से कोई व्यक्ति किसी विनिर्दिष्ट समय पर कोई कार्य करेगा तो घटना असंभव तब समझी जाएगी जब ऐसा व्यक्ति कोई ऐसी बात करे जो किसी भी निश्चित समय के भीतर या उत्तरदायी अक्षमताओं के बिना उस व्यक्ति द्वारा वैसा किया जाना असंभव कर दे। यानी सेक्शन 34 किस पर निर्भर? जिस घटना पर निर्भर किसी व्यक्ति का भावी आचरण है, जीवन का भावी आचरण पर निर्भर कर, उसके बारे में उपबंध कर। सेक्शन 35 संविदा को एक निश्चित समय के भीतर घटित होने या घटित न होने पे निर्भर है या समाश्रित है तो उनका परिवर्तन कब या कब वो शून्य होगी, इसके बारे में उल्लेख सेक्शन 35। तो पहले सेक्शन 35 में ऐसी संविधाएं जो एक निश्चित नियत समय के भीतर विनिर्दिष्ट घटना के घटित होने, यानी किस पे? एक निश्चित पर्टिकुलर टाइम में किसी घटना के घटित होने पर निर्भर है। सेक्शन 32 में केवल घटना घटित होने पर निर्भर था। कब? तब उसका परिवर्तन कब था? जब वो घटना घटित हो। लेकिन 35 का पहले पार्ट में एक नियत टाइम, क्या है? एक नियत समय के भीतर। अब ये नियत समय में अगर वो घटना घटित होने पर कोई संविदा आश्रित है तो वो कब शून्य होगी? यदि नियत समय की समाप्ति से पहले ऐसी घटना नहीं घटती है या नियत समय से पूर्व ऐसी घटना घटित होना असंभव हो गया तो ऐसी संविदा शून्य। क्या है 35 का पहला पार्ट? किसी नियत समय के भीतर किसी घटना के घटित होने पर वो संविदा समाश्रित थी तो उस नियत समय के भीतर वो घटना घटित नहीं होगी, यानी वो टाइम बीत गया और वो घटना घटित नहीं हुई या उस नियत समय से पूर्व उसका घटित होना असंभव हो गया तो ऐसी संविदा क्या है? शून्य हो जाती। तब नियत समय के भीतर घटना घटित नहीं हुई या नियत समय से पूर्व ऐसी घटना का घटित होना असंभव हो गया तो ऐसी संविदा शून्य हो जाती। अब इसका दूसरा पार्ट, ऐसी संविदा जिसका परिवर्तन किसी घटना के घटित नहीं होने के नियत समय के भीतर घटित नहीं होने पर निर्भर हो। यानी 33 में तो नियत समय की बात नहीं थी, संविदा के घटित नहीं होने पर निर्भर था। लेकिन 35 के सेकंड पार्ट में क्या है कि नियत समय के भीतर घटना के घटित न होने पर समाश्रित हो तो उसका परिवर्तन कब कराया जाएगा? जब उस नियत समय का अवसान हो गया और ऐसी घटना घटित नहीं हो या उस समय के समाप्ति से पहले भी ऐसी घटना का घटित होना असंभव हो गया। यानी एक निश्चित संविदा का परिवर्तन किस पर निर्भर था? एक नियत काल में किसी घटना के घटित नहीं होने, वो समय बीत गया और वो घटना घटित नहीं हुई तो उसका उसी समय परिवर्तन करवाया जा सकता है। या उस नियत समय के बीतने से पहले उस घटना का घटित होना असंभव हो गया तो भी उस संविदा उस समय परिवर्तन करवाया जा सकेगा। सेक्शन 36 जब
जिस पर ये असंभव घटनाओं पर समासित करार शून्य होते हैं। यानी जिस अपन जो संपार्श्विक घटना की बात कर रहे हैं उसका असंभव घटना पर आश्रित है तो ऐसा करार क्या होता है? शून्य। ये कई एग्जाम में भी पूछा जाता है सेक्शन 36 में। जैसे एक करार करता है कि यदि दो सरल रेखाएं आपस में मिल जाती है तो बी को 1000 रुपये देगा, तो ऐसा करार शून्य, क्योंकि दो सरल रेखाएं आपस में नहीं मिल सकती। असंभव घटनाओं पर समासित करार क्या होते हैं? वॉइड होते हैं। असंभव घटनाओं पर आधारित समासित करार क्या होते हैं? वॉइड, शून्य होते हैं। यानी समासित संविदा भारतीय संविदा अधिनियम के अध्याय 3 में सेक्शन 31 से 36 तक इसके बारे में उपबंध किए गए। 31 में इसकी परिभाषा दी गई है। यानी ऐसी संविदा जो किसी संपार्श्विक घटना के घटित होने या घटित नहीं होने पे किसी बात को करने या न करने के लिए हो। सेक्शन 32 में घटना के घटित होने पे उसका परिवर्तन कब कराया जाएगा? जब वो घटना घटित हो जाए। यदि उसका घटित होना असंभव हो जाए तो ऐसी संविदा का रिजल्ट क्या होगी? वो शून्य हो जाती है, वॉइड। और सेक्शन 33 में जब किसी घटना जिसके घटित नहीं होने पर निर्भर हो, संविदा का परिवर्तन किस पे? किसी घटना के घटित नहीं होने, तो ऐसी संविदा का परिवर्तन तब कराया जाएगा जब उस घटना का घटित होना असंभव हो जाए, उससे पूर्व नहीं। सेक्शन 35 में नियत काल में किसी घटना के घटित होने पे, नियत काल में किसी घटना के घटित होने या घटित न होने पर जब समासित हो तब उनकी क्या स्थिति होगी? तो वो सेक्शन 35 में, यानी जब नियत काल में किसी घटना घटित होने तो वो तब शून्य हो जाती जब वो नियत काल में वो घटना घटित नहीं होती है या नियत समय से पूर्व ऐसी घटना का घटित होना असंभव हो जाए, या जब नियत समय के भीतर घटना घटित नहीं होने पर निर्भर हो तो वो नियत समय बीत गया हो, ऐसी घटना घटित नहीं हुई हो, या नियत समय से पूर्व उसका घटित होना असंभव हो जाए, तब उसका परिवर्तन कराया जा सकता है। और सेक्शन 36 जो महत्वपूर्ण कई एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, असंभव घटनाओं पर समासित करार क्या होते हैं? शून्य। क्या होते हैं? वॉइड। सेक्शन 36 में असंभव घटनाओं पर समासित करार शून्य होते हैं। यानी ए और बी करार करते हैं कि दो सरल रेखाएं आपस में मिल जाए तो वो उसको 1000 रुपये देगा, तो ऐसा करार शून्य, क्योंकि दो सरल रेखाएं आपस में नहीं मिल सकती। थैंक्स।